अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 4। आज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है और आप लोग इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम रखना है स्टूडेंट और उसमें एक वेरिएबल है रोल नंबर, नेम एंड एज। ठीक है, एंड डिसाइड प्रॉपर डाटा टाइप्स। रोल नंबर है तो आप सपोज करेंगे कि इंटीजर में रखना है या आप स्ट्रिंग में रखना चाहते हैं। नेम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में आएगा। एज आपकी जो है इंटीजर में हम रखेंगे, हम इसको राउंड ऑफ में बात किया करेंगे। ठीक है, एंड एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर दीज वेरिएबल्स। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट क्या रखना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आप इसको प्राइवेट ही रखेंगे। डिफाइन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, मतलब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स का क्या मतलब है। एक आपका सिंपल होगा, एक आपका ओवर मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। तो आप मिनिमम दो कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे तो वो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स होंगे। गेटर एंड सेटर्स बनानी है इन तीनों के लिए, रोल नंबर, नेम एंड एज के लिए। एंड आल्सो ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड। आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड होता है। अगर आपके पास इंटीजर में डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने एक फंक्शन करवाना है, टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट होता है फंक्शन, उसको आप लोगों ने ओवरराइड करवाना है और इस क्लास को डेमोस्ट्रेट करना है। ठीक है, तो इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन। न्यू प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल 4। एक नई क्लास ऐड करूंगा। इस क्लास का नाम हमने जो है आपको क्या कहा गया है, स्टूडेंट। तो हम इस क्लास का नाम रख देते हैं स्टूडेंट। ये क्लास बन चुकी है आपके पास। अब इधर हम बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और रिज नंबर। फिर हम लोग बनाते हैं प्राइवेट इंट एज। ठीक है, अगेन हम ये सपोज कर रहे हैं कि एज हम जो है ना पॉइंट्स में नहीं लेंगे, जस्ट हम उसको इंटीजर में ही राउंड ऑफ में रखेंगे। आपके पास एज हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो पब्लिक स्टूडेंट, ये हमने बना लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें आप नेम इक्वल्स टू रिज नंबर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं और एज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हम वैल्यूज को ये रख लेते हैं। ओके, एज इक्वल्स टू ये कर लेते हैं और रिज नंबर इक्वल्स टू इस तरह हम लोग कर लेते हैं। ये आपके पास बन गया सिंपल कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, एक और हम बनाते हैं पब्लिक स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग रिज नंबर कॉमा इंट एज। और मैंने बोला दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट रिज नंबर इक्वल्स टू रिज नंबर और दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। कंस्ट्रक्टर्स भी बन गए आपके पास दो, एक सिंपल डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज। तो कंस्ट्रक्टर भी आपके पास ओवरलोड हो गए। अब आपको कहा गया था कि इनके सेटर एंड गेटर्स भी बनानी है आपने। ठीक है, तो पहले सेटर एंड गेटर बना लेते हैं हम लोग। नेम का आप किस तरह बनाओगे, आप यहाँ पे आओगे पब्लिक वाइड सेट नेम और यहाँ पे आपने बोल दिया स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ये आपके पास बन गया सेट नेम। फिर आप बनाओगे पब्लिक वाइड सेट नेम के बाद आपके पास क्या है, सेट रोल नंबर या रिज नंबर। और
और दिस डॉट रिज नंबर इक्वल्स टू रिज नंबर। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है पब्लिक void set एज, इंट टाइप का एज है, और इधर से इनपुट आप लेके दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज लिख देंगे। ये आपके पास सेटर फंक्शंस बन गए। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, गेटर फंक्शंस बनाने हैं। तो हम लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, और इधर हम लिख देते हैं रिटर्न नेम। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। दूसरा बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट रिज नंबर, और हम कर देते हैं रिटर्न रिज नंबर। और थर्ड नंबर पे हमने क्या बनाना है, पब्लिक इंट गेट एज रिटर्न एज। ये आपके पास गेटर फंक्शंस भी बन गए, सेट वाला भी बन चुका है, कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो चुके हैं, और वेरिएबल्स भी डिसाइड हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या कहा गया कि आपने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करना है। तो जब भी ओवरराइड करना हो कोई मेथड जो बिल्ट इन होता है, तो आप लिखोगे @ ओवरराइड। ठीक है, आपने इसको ओवरराइड करना है बेसिकली। ठीक है, ओवरराइड आपने लिखा, और साथ आपने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। इस मेथड को आपने ओवरराइड करवा दिया, क्योंकि आपको क्या कहा गया था, टू स्ट्रिंग मेथड को आपने ओवरराइड करवाना है। यहाँ पे आप रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न, इधर हम रिटर्न करते हैं नेम इक्वल्स टू। अब बेसिकली ये टू स्ट्रिंग किसके लिए बन रहा है, ये टू स्ट्रिंग बन रहा है आपके इस स्टूडेंट क्लास के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, नेम रिज नंबर एज, हम इन सबको डिस्प्ले करवाते हैं। मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू नेम प्लस, हम इसको कहते हैं कि /n, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। नेम के बाद आपके पास आएगा रिज नंबर, और रिज नंबर को हम बोल देते हैं कि हमें रिज नंबर शो करे, रिज प्लस, फिर मैं कह देता हूँ कि /n नेक्स्ट लाइन पे मूव करे और एज आपको शो कर दे। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली जो रिटर्न करेगा ना टू स्ट्रिंग, जब हम ऑब्जेक्ट के साथ टू स्ट्रिंग लगाएंगे मेन में, तो आपको ये सारा कुछ वो रिटर्न कर देगा इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ओवरराइड हमारे पास मेथड बन गया। इस एग्जांपल में आते हैं। इस एग्जांपल में हम जो अब मेन क्लास है आपके पास, हम करते हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी नाम रख लिया, इक्वल्स टू, आपके पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, सिंपल रखा तो वो बाय डिफॉल्ट 0 0 ले आएगा। या अगर आप बनाते हो स्टूडेंट obj_s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और हम इसमें ये बना लेते हैं, नेम हम पास करते हैं abc, और रिज नंबर हम 101 कर देते हैं, बल्कि ये आपका स्ट्रिंग में है तो हम बोलते हैं कि abc और रिज नंबर 100, और आपकी जो एज है हम बोलते हैं 24। ठीक है, ये हमने बना लिए दो ऑब्जेक्ट्स, एक s और एक s1 के नाम से। अब हम obj_s1 या सेट डाटा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, obj_s डॉट सेट नेम, नेम आपने फॉर एग्जांपल कर दिया xyz, obj_s डॉट सेट रिज नंबर आपने कर दिया सपोज करें abc-102, और आपने किया obj_s डॉट सेट एज, और आपने कर दी 20। ठीक है, कोई भी आप कर लें वैल्यू, सी आपने obj_s में कर दिया। obj_s में मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि वो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं कि obj_s, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट s है अब क्या है, उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो मैंने लिखा obj_s डॉट टू स्ट्रिंग, फंक्शन ओवरराइड किया होता है, ये मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब obj_s के आगे उसकी सारी डिटेल शुरू हो जाएगी, बल्कि इधर हम एक काम करते हैं obj_s, और हम यहाँ पे /n कर देते हैं ताकि वो नीचे आपको नेक्स्ट लाइन पे शो करे सारा कुछ। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं,
ओबीजे S1 के लिए सेम चीज़ लिख लेते हैं। मैं इधर S1 लिखा और S1 आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ओबीजे एस के लिए आपको क्या दिखाया, नेम XYZ, ये आपने सेट किया था। ABC102 ABC102 एज 20, ये आपको शो कर दी। सेकंड नंबर पे ओबीजे S1 के लिहाज से आपको शो कर रहा है ABC 100 और आपके पास एज 24। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया है। जो एग्जांपल में बोला गया था, एक क्लास बनाई और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने ओवरराइड फंक्शन बना लिया टू स्ट्रिंग का। ठीक है, उसमें आपने जो कुछ लिखा है वो आपको शो कर रहा है। अभी अगर आप गौर करो तो टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है। ओबीजे एस डॉट टू स्ट्रिंग, हमें फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने टू स्ट्रिंग लिखा। ये ऑलरेडी फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं, तो उसने ओवरराइड करके उसको आप डाटा आपके मुताबिक शो करवा दिया, जो भी फॉर्मेट आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये आपकी एग्जांपल हो गई, एग्जांपल नंबर 4। थैंक यू।